यहाँ से जहाँ हम सिलसिला चलाएंगे, अब इसके बाद वो अंबिया कराम का तस्करा है जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बरगजीदा नबी की हैसियत से कुरान मजीद में उनकी तफसीलात हमारे लिए वारिद की हैं। तो वो कौन से नबी हैं, उसका तस्करा कौन सा किया गया है। इसके बाद इस मतलब है फसाद अजीम के बाद कौन से अंबिया कराम है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मबऊस किया और फिर बनी इसराइल को एक जा करने इनको राह निजात देने और रुजू इल्लाह का सामान पैदा करने की कोशिश की। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को इस दुनिया में मबऊस करता है तो यूं ही नहीं उसे छोड़ दिया जाता, बल्कि उसके पैगाम रसानी का काम, उसके सुधार का काम, सीधा रास्ता मतलब जो है उन्हें मालूम करने का काम मतलब जो है सौंपने के लिए अंबिया कराम को जरूर भेजता है, किताबों को जरूर मबूस करता है और राह मतलब उनको निजात फराहम करता है। बनी इसराइल के जो किताबें उनके पास थी वो यहाँ पे इख्तिताम पजीर हो गई, क्योंकि जिस किताबों को उनको अता किया गया था उसको उन्होंने पढ़ा नहीं। इसी वजह से बख्त नजर ने इसको मतलब जो है पैबंद खाक कर दिया और उनकी सारी मतलब जो है वो बरकत उनके पास से खत्म कर दी। इसी वजह से इनके पास से वो बरकतें भी खत्म हुई, वो किताब भी खत्म हुई और इनके पास कुछ भी नहीं था। ये तितर बितर होकर रह गए, कहीं गुलाम की हैसियत से, कहीं कैदियों की हैसियत से और कहीं मतलब जो है अपनी जिल्लत पजीरी का मतलब जो है हालात लिए हुए कहीं कहीं मुंह छुपा कर जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए थे। तो ऐसे दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नबी को मबऊस किया। वो नबी का नाम है अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिसका कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ जगहों पर इसका तस्करा किया है और जहां मतलब जो है हमारे सामने तफसील आती हैं। तो स्क्रीन पर आपको मतलब जो है जो शेयर किया जाएगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो इलाका है जहां अय्यूब अलैहिस्सलाम मतलब जो है मबऊस किए गए और ये वहां पे भेज दिए गए। सामीन कराम, दमिश्क का वो इलाका है जहां पर ये मतलब जो है हुकूमतें कर रहे थे, वहां पर जमा हो गए थे। वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझा कि इस मतलब जो है जो कौम वहां पे जमा है उनके अंदर रमख इताअत मौजूद है। तो ऐसे दौर में इस नबी को मबऊस किया गया। कहा जाता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल ही से ताल्लुक रखने वाली मतलब जो है एक शख्स है। कहा जाता है कि इनकी बीवी लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। इसका तस्करा मतलब जो है तारीख के सफ़ात से हमें मिलता है और कैसी मतलब जो है इसमें यह भी मिलता है कि इनका शजरा मतलब जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। बीवी का नाम अगर देखा जाए तो रहमत के नाम से मतलब जो है जाना गया है और मतलब जो है पुकारा गया है। और फिर मतलब जो है अय्यूब अलैहिस्सलाम मतलब जो है जहां मतलब जो है उन्हें भेजा गया था, जिस मतलब जो है तबलीग हक का काम करने के लिए भेजा गया था, वहाँ ये था कि वहाँ उनको तो जो सरजमीन थी वो सलाला का इलाका है जहाँ पर इनको मबऊस किया गया था। और वहाँ पे इस इलाके में इन्होंने अपनी मतलब जो है पैगम्बरी का काम इन्होंने सर अंजाम दिया और वहाँ बड़े पैमाने पर इन्होंने इशाअत इस्लाम की हद्दल इम्कान कोशिश करने की कोशिश की। मगर हुआ ये है कि उनकी ज़िंदगी में बड़ी आजमाइशें आई। इस नबी का तस्करा कुरान मजीद के अंदर साबिर, शाकिर, बर्दाश्त करने वाली क़ुव्वत यानी इस्तकामत की मतलब जो है शख्सियत की हैसियत से हमारे सामने इनकी तफसीलात हमें मिलती हैं। कुरान मजीद की तफसीलात अगर देखा जाए तो उसमें मतलब कुरान मजीद में एक जगह इस तरह मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरे अंबिया में इरशाद फरमाता है 83 84 में कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का तस्करा कीजिए जब इसने अपने रब को पुकारा कि मौला मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। चुनांचा हमने इसकी दुआ कबूल की और इसकी तकलीफ दूर कर दी। हमने इसे और इसके अहल अयाल इसे नहीं दिए थे बल्कि इसके साथ इतने और भी दे दिए। ये हमारी तरफ से खुसूसी रहमत थी और इबादत गुजार लोगों के लिए सबक है। दूसरी तरफ मतलब जो है सूरह साद आयत नंबर 41 से 44 की आयत में इन्हीं का तस्करा इस तरह किया जाता है कि हमारे बंदे अय्यूब का जिक्र कीजिए जब इसने अपने रब को पुकारा कि मौला मुझे शैतान ने सख्त बीमारी और तकलीफ में मुब्तला कर दिया है। हमने फरमाया कि एड़ी मारो ये निकल आएगा ठंडा पानी और नहाने और पीने के लिए। हमने इसे इसके घर वाले अता किए और इसके साथ इतने ही और दिए। ये हमारी तरफ से इस पर मेहरबानी थी और ये अक्लमंद लोगों के लिए नसीहत है। और हमने कहा कि अपने हाथ में एक झाड़ू पकड़कर अपनी बीवी को हल्का सा लगा दे ताकि ये तेरी कसम न टूटे। हमने इसको
صبر अद करने वाला पाया और बेहतरीन बंदा था और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बहुत रुजू करने वाला था। सामईन कराम, ये अय्यूब अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ये तफसीलात है और ये वो इलाका है जो स्क्रीन पर आपको शेयर कर दिया गया है। इस इलाके के दरमियान में कहा गया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश से दो चार कर दिया गया। कहा गया कि उनको जिस्मानी तौर पर एक अजीब बीमारी ने उन्हें घेर लिया था और जिसमें फोड़े मतलब जो है पड़ गए थे, जख्म हो गए थे और उसी के नतीजे में उसमें कीड़े पड़ गए थे। कहा जाता है कि इसके नतीजे में उनके पास से जो उनके मानने वाले थे और जो लोग मतलब उनकी औलादें थी, वो सारे जो उनके रिश्तेदार थे, जो बड़े कुंबे की हैसियत से उनके साथ थे, उन सब ने उनका साथ मतलब जो है छोड़ दिया। औलाद ने भी उन्हें मतलब जो है छोड़ दिया, उनकी दूसरी बीवियों ने भी उन्हें छोड़ दिया, मगर एक बीवी का तस्करा किया जाता है जिसे रहमत के नाम से जाना गया है। ये मतलब वो खातून थी जो सब्र शुक्र के साथ अपने शोहर को कभी मतलब उसने नहीं छोड़ा, बल्कि उनके साथ रही। और बीमारी के इस दौरान में जहां उसके कौम वालों ने देखा कि वो बीमारी मतलब जो है एक दूसरे को लगने वाली है, तो उस वक्त अय्यूब अलैहिस्सलाम को वहां से बहुत दूर मतलब जो है जाने का हुक्म दिया गया और वो बस्ती से निकलकर बहुत दूर मतलब जो है शहर से निकल चले गए। तो उस वक्त उनका साथ देने वाले कोई थे तो वो उनकी अहलिया मोहतरमा थी, जिन्होंने इनका साथ दिया और इनकी बीमारी में इस्तखलाल के साथ बगैर किसी लर्जिश के इनका साथ देते रहे और वहाँ मतलब जो है अपना हिस्सा डालती हुई वहाँ पे नजर आई हैं। सामईन कराम, कहा जाता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम वहाँ पर उनको जो तकलीफ हुई थी उस बीमारी की वजह से, उसमें कमी न आने की बिना पर वो बड़ी तकलीफ में मुब्तला थे, चिड़चिड़े होते थे। मगर बाइबल के सफ़ात हमें और आपको जो तस्वीर अय्यूब अलैहिस्सलाम की पेश करके बताते हैं, वहाँ पे कहा जाता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा बेसब्रे हो गए थे। वहाँ उन्होंने अल्लाह को लानत और मलामत करना शुरू कर दिया था। वहाँ वो बताते हैं कि वो मतलब जो है खुद मतलब जो है अपने आप को मौजे 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 सजा तस्वर करते थे और मतलब जो है बार बार मतलब जो है अल्लाह को पुकार पुकार कर कहते थे कि मेरी क्या सजा है कि तूने मुझे पकड़ लिया है, वगैरह वगैरह के बहुत सारे उसके कोटेशंस हैं, मगर वो लाहासिल हैं, इस वजह से मैं आपके पास उसको नहीं ले आई। तो खैर मतलब जो है बाइबल के सफ़ात ये बताते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम बेसब्रे इंसान थे, इस्तिकामत उनके अंदर नहीं थी, इस वजह से वो इस तरह की हरकतें करते हुए मुख्तलिफ लोगों को मौजिब इल्ज़ाम ठहराते हुए नजर आते थे। मगर कुरान मजीद इनकी शख्सियत को हमारे सामने बड़ी तफसील के साथ ले आता है। कहता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम वो मतलब बरगज़ीदा नबी है जिनकी तफसील बताई जाती है कि उन पर ऐसी मतलब जो है बीमारी आजमाइश के तौर पर वारिद कर दी गई जो मतलब जो है बड़ी तकलीफदा थी। उस तकलीफ की बदौलत वो मतलब जो है कराह उठते थे, मगर उन्होंने कभी अपनी जबान से अल्लाह के मतलब जो है खिलाफ या उसकी इताअत में कोई कमी होने नहीं दी, बल्कि अल्लाह के उस मतलब जो है अता करदा उस बीमारी को वो सब्र शुक्र के साथ बर्दाश्त करते थे और वो सब्र वाले बंदे थे। इसी वजह से हमने मतलब जो है देखा कि सूरे अंबिया के सूरे साद की आखिरी आयत में जो आया बताया गया कि वो बेहतरीन बंदा था जो अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाला था। यानी वो ऐसा बंदा जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, उसकी इताअत करता है, उस पर राजी बर रजा रहता है कि वो जिस हाल में भी रखे। हुआ ये है कि वहां पर इसी तरह एक लंबा अरसा मतलब जो है वो गुजारते रहे, उनकी तकलीफ में कोई कमी नहीं आई। चिड़चिड़ेपन की वजह से काफी मतलब जो है गुस्सावर होने लगे, क्योंकि इंसानी फितरत है। उसी दरमियान में उन्होंने मतलब जो है अपनी बीवी को मतलब जो है कसम खाकर उसे कहा कि मैं जब अच्छा हो जाऊंगा तो मैं तुझे मतलब जो है कोड़े लगाऊंगा। तो ये उन्होंने मतलब जो है अपनी जबान से अदा कर दिया, जिसके नतीजे में जो कसम खाई गई थी तो इसी में उन्होंने हुआ ये है कि उनकी तबीयत बहाल होने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से उनके लिए साजे मतलब जो है शिफा भेज दिया। कहा गया कि तुम अपने पाँव के एड़ियां मारो। तो एक लंबा अरसा बीमारी में गुजारने के बाद जब एड़ी मतलब जो है जहां मारी गई थी वहां से एक चश्मा मतलब जो है बाहर निकला और उस चश्मे से पानी फूट पड़ा। उसी पानी को पीने का भी इस्तेमाल किया करते थे और उसी से नहाने की मतलब जो है तलकीन की गई। जब उसे नहाया गया तो फौड़े जो जख्म था वो रफ्ता रफ्ता कम होता चला गया और इस तरह वो शफायाब हो गए, यानी वो सेहतमंद हो गए। आज भी मतलब जो है उनकी खबर सलाला में मतलब जो है मौजूद है और वहां मतलब जो है नजर आती है। दूसरी तरफ मतलब वो चश्मा भी मौजूद है जहां से वो पहाड़ के उस मतलब जो है इलाके में वहां पे पैर मारने के नतीजे में जो रवा हो गया था। लोग आज भी वहां पे आते हैं, वहां पे नहाते हैं और
मतलब कहते हैं कि वो मतलब जो है जल्दी इमराज के लिए वो पानी बड़ा शफा बख्श मतलब साबित होता है। हम भी वहाँ पे गए थे, हमने भी वहाँ का पानी पिया था और पैर हमने धोए थे और साथ में मतलब जो है उस कब्र की हमने जियारत भी की थी। तो खैर, तो वहाँ पे उस नबी के मतलब जो है इसका खात्मा वहाँ पे किया गया है और वहाँ पे उसी वक्त वो खबर में वहाँ पे मौजूद हैं। तो खैर वहाँ मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नबी को बरगजीदा किया और वहाँ उनको शफायाबी के साथ फिर कौम की तरफ जो मतलब जो है दुनियावी इगराज रखने वाले लोग हैं, वो मतलब जो है किसी मुसीबत में खड़े होकर किसी का साथ देने वाले नहीं होते। इस बात का मतलब जो है ये अय्यूब अलैहिस्सलाम को मतलब जो है उनको बता दिया गया कि दुनियावी इगराज रखने वाले सारे रिश्ते खत्म होते हैं, जो मतलब जो है खुलूस वाला रिश्ता है वही साथ देता है। और वो उनकी बीवी ने इस बात को साबित करके बताया। खैर, जब बीमारी शफायाबी हुई तो वापस वो लौट कर मुल्क की तरफ वापस लौट आए, गाँव को आए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े अंदाज में मतलब जो है सूरे अंबिया की यहाँ पे आयत हमारे सामने मतलब बताई कि 83 84 में कि हमने उन्हें उस दुआ के नतीजे में तकलीफ से भी दूर अता कर दिया, उनके अहलो अयाल भी उन्हें अता कर दिए, बल्कि इतने ही और ज्यादा उन्हें अता कर दिए और अल्लाह की रहमत से मतलब उन्हें बहुत कुछ अता कर दिया। यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम को वो तमाम रिश्ते, वो तमाम जायदाद, वो तमाम मतलब जो है मालो दौलत, वो तमाम मतलब जो है मोहब्बतें जो इनसे छूट गई थी इस आजमाइश के दौर में फिर से उन्हें अता कर दी गई। और इसी के दरमियान में अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर वहाँ पे अकामत दीन का काम अंजाम दिया और इस अकामत दीन के काम के अंजाम में उन्होंने भी तकलीफें उठाई और बहुत ज्यादा उन्हें भी मतलब धुतकारा गया, लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। ये सारे मतलब जो है हर नबी के दौर में हर एक के साथ मतलब मामला होता रहा। और इस तरह अवस का इलाका कहा जाता है जहां असीर की पहाड़ियों का एक इलाका हासिल है और वो खलीज उखबा के शुमाल में और बहरे मुर्दार यानी बहरे लूद के मतलब जो है जुनूब मगरिब में एक इलाका मौजूद है जिसे औदम मतलब जो है कहा जाता है। वहां पर ही इनका इंतकाल हुआ और वो इस वक्त मतलब जो है वहां यानी ओमान का एक इलाका है सलाला, वहां की एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी में ये मदफून कर दिए गए। यानी ये भी बनी इसराइल को भेजे जाने वाले यानी दमिश्क के इलाके में जो तितर बितर होकर जो बनी इसराइल यहाँ से निकलकर उधर जमा हो गए थे तो उनकी तरफ भेजे जाने वाले नबियों में से एक नबी हैं जिन्होंने हक का पैगाम अवाम तक पहुंचाया था। सामईन कराम, ये है आज की तारीख जो आपको तफसील के साथ ही बताती है कि बनी इसराइल का रवैया कैसा था, इस रवैये की वजह से वो कैसे मतलब जो है मगजूब होते रहे, वो किस तरह भटके जाते रहे और किस तरह से अल्लाह की नजर से मतलब जो है दूर मतलब जो है फेंक दिए गए। सामईन कराम, आज भी इस तारीख को सामने रखकर सोचिए, क्या हमारे पास कुरान मजीद मौजूद नहीं है? क्या इस कुरान मजीद के साथ मामला बनी इसराइल ही की तरह मैं और आप नहीं करते? क्या इस कुरान मजीद को जो पढ़ने की ताकीद मुझे और आपको की गई है, क्या इस कुरान मजीद को तदब्बुर के साथ मैं और आप पढ़ते हैं? क्या ये कहानियां, क्या ये किस्से, क्या ये आयात जो इससे पहले सदियों से हमारे पास हैं मगर इस कुरान मजीद को आज तक हमने नहीं पढ़ा है, तो तसव्वुर कीजिए कि मेरा और आपका हाल क्या बनी इसराइल का है। फैसला करना मेरा और आपका काम है, कोई किसी को नहीं बताएगा, कोई किसी पर इल्जाम नहीं मतलब जो है लगाएगा, बल्कि इंसान को सोचने समझने की जरूरत है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपना हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए, हिसाब का वक्त करीब है। बनी इसराइल की तारीख आपके पास दोहराई जा रही है। इस बनी इसराइल के वाकयात को सामने रखकर सोचिए कि क्या मतलब जो है हमारे पास दाइयान इस्लाम मुख्तलिफ मतलब जो है तरीकों से क्या मतलब जो है मंजर आम पर नहीं आते? क्या दीन के कामों के लिए मुझे और आपको बुलाया नहीं जाता? क्या औकात निकालने की बात मुझे और आपको नहीं दी जाती? क्या इत्तिबाए रसूल और रुजू इल्लल्लाह की मतलब जो है बातें मेरे और आपके सामने नहीं आती? अगर नहीं आती है तो कुरान मजीद मेरे और आपके लाजिमन जो मुसलमान हैं उनके घरों में मौजूद है। क्या इस कुरान मजीद को मैंने और आपने सिर्फ रमजान में खोला था और रमजान ही को खोलने के लिए हम उसे बरकत के लिए उठा कर रखते हैं ताकि कोई मरे तो उस पर पढ़ सके, या फिर कोई शादी हो तो उसके नीचे से मतलब जो है दुल्हन को गुजार सके, या खस्मों का मामला हो जाए, मामला गड़बड़ हो जाए तो खस्में खाने के लिए इस्तेमाल करे? उसके अलावा इस कुरान मजीद के मतलब जो है ना मालूमात मुझे है ना और ना मैं अपने औलाद को देती हूँ। तो बताइए कि इस्लाम कैसा फैलेगा? अगर इस्लाम नहीं फैलेगा तो बनी इसराइल ही की तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर भी गुस्सावर होगा या नहीं होगा? क्या गजबनाक होगा या नहीं होगा? या कहर टूटेगा या नहीं टूटेगा? सोचना आपका और मेरा काम है, इसलिए कि हम अक्लमंद और अशरफुल मखलूक कहलाते हैं। सामईन इकराम, इन बातों को सामने रखकर सोचिए, अगर हमने ये
یہ رویہ رکھا تو کیا ہمارے اوپر سے جو وبا ہم پر ٹوٹ پڑی ہے, جسے مطلب کورونا وائرس کے نام سے میں اور آپ جان کر اتنے پریشان ہیں, کیا اس وبا کو دور کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس سے چھٹکارا کیا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ کی طرف میں اور آپ رجوع مطلب جو ہے نہ ہونے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اپنا غضب مطلب جو ہے دور کر سکتا ہے؟ سوچئے, فیصلہ کیجئے, بیدار ہونے کی کوشش کیجئے. اگر بیدار نہیں ہوں گے تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ کرے گا, اور جہاں وہ اپنا فیصلہ کرے گا وہاں مطلب جو ہے میری اور آپ کی کوئی مطلب جو ہے بچنے کی امید نہیں ہے, اور نہ ہی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو کوئی مطلب جو ہے موقع دیا جائے گا. موت مطلب جو ہے کھینچ کر اللہ رب العالمین کے سامنے لے جا کر پٹک دے گی, اور وہاں اپنا نامہ اعمال ہمیں پیش کرنا ہوگا, اور وہاں سوائے مطلب جو ہے پچھتاوے کے اور حسرت کے ہمارے سامنے کچھ نہیں آئے گا. بنی اسرائیل کی تاریخ مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہی ہے, اصلاح کا سامان کرو, اپنے بیدار ہونے کا سامان کرو, رجوع اللہ ہونے کا سامان کرو, اور اللہ کے قہر کو کم ہونے کی طرف والا رویہ جو اپنانے کی جو انبیاء کرام نے تلقین کی ہے اس کی طرف رویہ اختیار کرو. انصاف کو عام ہونا چاہیے, دنیا کے اندر بھائی چارگی کو عام ہونا چاہیے, دنیا کے اندر ایک دوسرے کی محبت مطلب جو ہے وارد ہونا چاہیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, اگر کسی ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو سارے مسلمان کا راہ اٹھنا چاہیے. کیا آج ہمارے ساتھ ایسا ہے؟ دنیا کے کہیں کہیں ظلم ہوتا ہے, مگر سارے لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں. جس طرح یہودی ہو مطلب سلطنت نے آنکھیں بند کر لی تو سلطنت اسرائیل مطلب جو ہے تہس نہس ہو کر رہ گئی. کیا ایسا ہم بھی نہیں کریں؟ سوچئے, غور و فکر کیجئے. آج مختلف ناموں جماعتوں کے نام پر مطلب جو ہے فرقہ پرستی ہمارے اندر آ گئی ہے. اسی وجہ سے فرقوں میں مختلف گروپوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. اسی وجہ سے اتحاد کی راہیں ختم ہو گئی ہیں. جہاں مطلب جو ہے اخلاقی مطلب سدھار کے لیے ہمارے علماء کرام اٹھنا چاہیے تھا, ہمیں دین کی راہ بتانا چاہیے تھا. ایک تو ہم ان کے بات سننے کے لیے جاتے نہیں ہیں, وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے, بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. اسی مصداق میں مطلب جو ہے گھر میں مبتلا مصروفیت, بچوں کی مطلب جو ہے مصروفیت, اور دنیا کمانے کی مصروفیت. اسی وجہ سے دنیا جہاں جمع ہوتی ہے وہاں تو ہم ضرور جاتے ہیں, مگر دین کا بلاوا آتا ہے تو وہاں پہ ہم نہیں جاتے. تو اس مصداق میں ایسے حالات رہے جہاں پر ہفتے والے سبت کے دن کے ساتھ نام کے ساتھ جب بتایا گیا تھا, وہ سبت والا واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ جہاں پر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ معاملہ یہ تھا کہ وہ مطلب جو ہے تہس نہس ہو کر رہ گئے تھے, اور انہوں نے اپنے مطلب جو ہے اس دین کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. آج ہمارے پاس بھی جمعہ کا دن ہے, اس کی اہمیت کا دن ہے. کیا اس جمعہ کے دن میں اور آپ مطلب جو ہے سورہ کہف پڑھتے ہیں؟ کیا اس وقت مطلب درود شریف کی مطلب جو ہے تاکید کی گئی, اس وقت کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اس وقت کہا جائے کہ وہاں اس وقت اس دن مطلب جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے. کیا میں اور آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں؟ اس وقت کہا گیا کہ تمام مطلب جو ہے کاروبار کو بند کر دو اور مطلب جو ہے مسجد کی طرف رواں دواں ہو جاؤ. کیا مطلب جو ہے ہمارے مطلب جو ہے جو حضرات ہیں, ایک تو عورتوں کے لیے کوئی مطلب جو ہے ایسی راہ مطلب جو ہے ہم نے نہیں رکھی. اگر مطلب جو ہے مردوں کو ہے تو مردوں کا یہ حال ہے, ہمارے گھر کے بچوں کا یہ حال ہے کہ وہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت جاتے ہیں جب نماز کی مطلب جو ہے اعلان کر دیا جاتا ہے, جب جاتے ہیں, اور اس سے پہلے والے جو واعظ و نصیحت والا حصہ ہے اس میں تو جاتے ہی نہیں ہیں. اگر ایسا ہے تو جہاں کہا گیا کہ وہاں اونٹ تقسیم کیے جائیں گے اس کے برابر ثواب ہوگا, جہاں پر بغائے بیل کے مطابق مطلب جو ہے جو انعامات دیے جائیں گے, پھر ایک مطلب جو ہے انڈے کی شکل میں دیا جائے گا. یہ حدیث کے ذریعے سے آتا ہے, اور نہ ہمیں انڈا ملا, نہ اونٹ ملا, نہ بیل ملی, سب کچھ مطلب جو ہے ضائع کر کے ہم رہ جاتے ہیں. پھر ہم دعائیں کرتے ہیں, پھر ہم ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے وبائیں نہیں دور کرتا. تو کیا مطلب جو ہے اللہ کا قہر مطلب ختم ہوگا؟ کیا اللہ کے عذابات ختم ہوگی؟ کیا ہماری آزمائش ختم ہوگی؟ سوچئے, فیصلہ آپ کے درمیان ہے, سوال آپ کے درمیان ہے, معلومات اور علم آپ کے درمیان موجود ہے, عقل آپ کے اپنے ذہنوں میں موجود ہے. اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے رات کو سوتے وقت اپنے تنہائی کے اوقات میں اس درس کو سامنے رکھتے ہوئے سوچئے, بنی اسرائیل کی تاریخ کے اس عکس کو سامنے رکھ کر سوچئے, پھر فیصلہ کیجئے کہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے. مگر اللہ کے پاس ہم تمام مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرے, عقل کا صحیح استعمال کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, اور صحیح معنوں کے ساتھ رجوع اللہ ہونے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف گامزن ہونے کی نشاندہی مجھے اور آپ کو میسر کرے, اچھے لوگوں کی صحبت مجھے اور آپ کو میسر کرے, اور صحیح رخ کے ساتھ صحیح مطلب جو ہے اس کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کے اس برگزیدہ لوگوں کی صحبت میں رہ کر اللہ رب العالمین کے پاس اللہم حاسبنی حسابا یسیرا کے مصداق میں جنت النعیم میں, جنت الفردوس میں داخل ہونے کا مقام ہمیں عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.